नमस्कार बच्चों, मैं विद्या सैनी, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 आनंद चांदना। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। मैथिली शरण राष्ट्रकवि हैं। वो भारत भारती के कारण कहलाए। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ, जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचना थी। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनका जन्म 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती के अलावा पंचवटी, यशोधरा, साकेत, द्वापर, विष्णुप्रिया, अनग आदि है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है और उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हमें अवगत कराया है। तो यशोधरा काव्य में इन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को अंकन किया है। यशोधरा के चरित्र के बारे में हमें बताया है। इससे पहले नारी की स्थिति का अंकन सिर्फ उनके सौंदर्य, उनके नक्सिक वर्णन, उनके बाहरी आकर्षण का वर्णन ही किया जाता था। मैथिली शरण गुप्त में ही साकेत और यशोधरा में नारियों के आंतरिक सौंदर्य का वर्णन भी किया है, उनके महत्व को सभी को बताया है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना है, वो अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा के कारण की। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन लोकप्रिय कवि थे। राष्ट्रीयता की भावना होने के साथ साथ उन्होंने साहित्य में नारी विषयक उदासीनता को भी कम किया। नारी के प्रति उनकी संवेदनशीलता थी। इन्होंने यशोधरा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, क्या वे मुझे कहकर जाते तो क्या मुझे अपने पथ में बाधा पाते। अर्थात गौतम बुद्ध है, वो यशोधरा को रात को सोते हुए ही छोड़कर निर्वाण के लिए चले गए थे। तो उन्हें बहुत ही पीड़ा का एहसास हुआ। वो कहती है कि हम जैसी क्षत्रिय नारियां हैं, वो अपने पति को युद्ध भूमि में भी तिलक निकाल कर भेज देती हैं, और मेरे पति तो कुछ अच्छा प्राप्त करने गए थे तो मैं तो उन्हें सहर्ष ही भेज देती। वो मुझे कह कर नहीं गए, इसलिए मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। ऐसा यशोधरा काव्य में यशोधरा ने अपनी सखी से कहा है। मैथिली शरण गुप्त का देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।